इंडियन अदाकारा और मॉडल पूनम पांडे को अपनी मौत की झूठी खबर देना महंगा पड़ गया। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर एसोसिएशन की जानिब से अदाकारा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया और कहा गया कि अदाकारा ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपनी मौत का जो झूठा ड्रामा रचाया है, इसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा धचका पहुंचाया है। अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी की भी मौत वाक़या हो जाती है तो लोग इस मौत की खबर पर यकीन नहीं करेंगे। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर एसोसिएशन ने न सिर्फ पूनम पांडे की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, बल्कि इनके टीम मैनेजर को भी गिरफ्तार करने का अंदिया दिया है। कहा गया है कि न सिर्फ पूनम पांडे बल्कि इनके मैनेजर ने भी इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनकी मौत की तस्दीक की थी, और जब सहाफ़ियों ने इनके मैनेजर से इस बात की तस्दीक चाही थी कि क्या वाकई पूनम पांडे की डेथ हो गई है, तो इनके मैनेजर ने सहाफ़ियों को इस बात की तस्दीक की थी कि हाँ, वाकई पूनम पांडे की डेथ हो गई है। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर एसोसिएशन की जानिब से पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी अंदिया दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2 फरवरी को अदाकारा और मॉडल पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनकी टीम की जानिब से अदाकारा की मौत का ऐलान किया गया था और बताया गया था कि अदाकारा 32 साल अदाकारा सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो गई हैं। बाद में पूनम पांडे ने एक रोज बाद ही यानी अगले रोज ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर आकर अपनी एक वीडियो जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ना सिर्फ जिंदा हैं, सेहतमंद और तवाना है। अदाकारा ने अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचाने की क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि उन्होंने ये सब कुछ सर्वाइकल कैंसर की आगाही मुहिम के लिए किया है। अदाकारा का कहना था कि इंडिया में बेशुमार खवातीन जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं और उनको इस बात की आगाही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो काबिल इलाज मर्ज है। अगर इसकी वक्त पर तशखीस हो जाए तो ना सिर्फ इसका इलाज मुमकिन है बल्कि खवातीन एक सेहतमंद जिंदगी भी गुजार सकती हैं, लेकिन आगाही ना होने की वजह से इंडिया में बेशुमार खवातीन हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। अदाकारा ने इस वीडियो में लोगों से माफ़ी की भी दरख्वास्त की थी कि अगर उनकी वजह से किसी का दिल दुखा है तो वो उनसे माफ़ी चाहती हैं, लेकिन ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर एसोसिएशन ने अदाकारा की इस हरकत को माफ़ ना करने का अंदिया दिया है और कहा है कि अदाकारा ने शोहरत हासिल करने के लिए इंतहाई घटिया हरकत की है और लोगों का ना सिर्फ दिल दुखाया है बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया है। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब किसी अदाकार की मौत वाक़या हो जाती है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से उनकी मौत का ऐलान किया जाता है तो लोग इस मौत पर यकीन नहीं करेंगे। नाज़रीन, अदाकारा और मॉडल पूनम पांडे के अगर फिल्मी कैरियर पर नज़र डाली जाए तो इनका पूरा करियर ही कंट्रोवर्सी का शिकार नज़र आता है। सबसे पहले तो पूनम पांडे को उस वक्त शोहरत हासिल हुई जब 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम जब फाइनल में पहुंची तो अदाकारा और मॉडल पूनम पांडे ने इस बात का ऐलान किया कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मैच जीत गई तो वो उनके सामने अपने कपड़े उतार देंगी। उनके इस बयान को लेकर इंडिया में पूनम पांडे पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी और उनके वालिदैन की जानिब से भी काफ़ी रद्द अमल आया था। बाद में अदाकारा पूनम पांडे ने इस बात की नफ़ी कर दी थी और कहा था कि उन्होंने नहीं बल्कि उनके किसी मुखालिफ ने उनसे ये बयान दिलवाया। इसके बाद पूनम पांडे का शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा के साथ भी कंट्रोवर्सी का सामना करने के बाद भी उन्हें काफ़ी फेम मिला था, जिसमें अदाकारा ने शिल्पा शेट्टी के शौहर पर ये इल्ज़ाम आयद किया था कि शिल्पा शेट्टी के शौहर ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बावजूद भी उनकी तस्वीर को ना सिर्फ लीक किया बल्कि उनके फ़ोन नंबर्स को भी इल्लीगली इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अदाकारा का फ़ोन जो है वो बंद नहीं होता था और उन पर उनको काफ़ी धमकियों में कॉल मौसूल होती थी, जिसकी वजह से अदाकारा को तवील अरसे रपोशी इख्तियार करना पड़ी थी।
नाज़रीन, अदाकारा पूनम पांडे को उनकी मौत की झूठी खबर देने पर क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसका फैसला चंद दिनों में हो जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।